जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम किशनगंज शहर में मौजूद है और बिहार का चुनाव बहुत तेज तरार पर जो चल रहे हैं। बिहार में दूसरी चरण की वोट 11 तारीख को होने वाला है। किशनगंज विधानसभा से किस्मत आजमाने के लिए कांग्रेस से कमरुल हुदा और MIM पार्टी से जो है शम्स आगाज साहब जो है यहाँ पे अपने किस्मत आजमाने के लिए उठे हैं। और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से यहाँ पे स्वीटी सिंह जो है खड़ी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 11 तारीख को लोग किस तरह का रुझान यहाँ पे देते हैं, किसको यहाँ पे यहाँ की मुकद्दर किसका चमकने वाला है। चलिए, हम इस वक्त किशनगंज के पश्चिम पाली में मौजूद है और यहाँ पे जो है बिहारी लोग कितने हैं उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या चाहते हैं, बिहार में बदलाव चाहते हैं या फिर NDA के सरकारी रखेंगे या बदल देंगे या महागठबंधन को लेके आएंगे, ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चुनाव है, दूसरी चरण की मतदान होने वाला है 11 तारीख को और ये किशनगंज विधानसभा है जी। क्या चाहते हैं यहाँ के युवा? यहाँ के युवा का फर्स्ट है एजुकेशन पर। और जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है जिला में, राज्य में और देश में, ये सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को मतलब गुमराही की तरफ लेके जाने और नशा की तरफ ले जाने का सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये बेरोजगारी है। अगर लोग रोजगार की तरफ बढ़ते, लोग अगर 2 रुपए कमाने की तरफ बढ़ते तो लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते, नशा की तरफ ध्यान नहीं देते, गलत चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। मगर सबसे बड़ा मुद्दा यही है, एजुकेशन और बेरोजगारी। इतने दिन से एजुकेशन सिस्टम को सुधार नहीं कर पाए। नहीं, यहाँ तो देखिए, यहाँ विधायक सांसद कांग्रेस का होता है और ये सरकार राज्य में आप देख रहे हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। इस वजह से शायद हो सकता है कि सौतेलापन व्यवहार की वजह से किशनगंज और सीमांचल को वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये हो सकता है, इस वजह से हो सकता है। क्या लगता है इस बार बदलाव चाहते हैं बिहार में या फिर NDA की सरकार? नहीं, NDA की सरकार तो नहीं होनी चाहिए बिहार में, भले ही यहाँ पे जो रहता है सांसद है, विधायक है, कांग्रेस का ही रहेगा, ये हम चाहते हैं। मगर जब राज्य की बात हो तो राज्य में भी बदलाव होना चाहिए और जरूर बदलाव होना चाहिए। ये 20 साल के सरकार हम लोग की ख्वाहिश है। वैसे भी यहाँ पे एंट्री मारे हुए हैं, पिछले बार 5 सीट निकाले था, इस बार भी 35 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे युवाओं को जो है मौका दिया है, तो MIM को क्यों नहीं? देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। सबको अपना अपना तरीके से चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। हम किसी को गलत, किसी को सही बोलने का मेरा कोई अथॉरिटी नहीं होता, मेरा कोई अधिकार नहीं है कि हम ओवैसी साहब को गलत बोले, राहुल साहब को गलत बोले या किसी को गलत बोले। लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। पब्लिक का डिमांड, पब्लिक जिसको चॉइस करेगी उसी का बनेगा। और हाँ, ये ओवैसी साहब का पतंग छाप का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। किशनगंज जिला में जनाधार नहीं। एक बार गलती से 9 महीने के लिए जब डॉक्टर जावेद साहब ने अपनी माँ को टिकट दिलवाया था विधायक का, तो उस वक्त लोग गुस्से में और जोश में ओवैसी साहब को वोट कर दिए, 9 महीने का विधायक बना दिए कमरुल हुदा साहब को। कई सालों से यहाँ पे कांग्रेस का विधायक जी 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 तो कांग्रेस का विधायक सरकार तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा काम क्या क्या है यहाँ? काम बहुत चीज हुआ है। देखिए, डॉक्टर जावेद साहब जैसे AMU का यहाँ शिलान्यास करवाए, भले ही अभी फंड नहीं हुआ है, वो रिलीज चालू नहीं हुआ है। उसके बाद बहुत सारा पुला बना है, स्कूल बना है, अपना यहाँ यूनिवर्सिटी क्या नाम है इसका, कृषि यूनिवर्सिटी बना है, ये सब बना है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, काम हुआ है। जावेद साहब काम किए हैं, इजारुल साहब काम किए हैं, काम विधायक। देखिए, अगर जिला में अगर विधायक कांग्रेस का है तो सरकार अगर कांग्रेस का होता, राज्य में तो काम ज्यादा होता। मगर यहाँ सरकार राज्य में कांग्रेस का नहीं है या गठबंधन का नहीं है, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है। और जिस कारण बीजेपी और NDA गठबंधन हमारे सीमांचल से, हमारे किशनगंज जिला से सौतेला व्यवहार कर रही है। क्या नाम बताया? मेरा नाम सरवर हुसैन हुआ। थैंक यू।